नाज़रीन, ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग हो रही है, गैर मामूली नौयत की सूरत हाल है। इस गैर मामूली नौयत की सूरत हाल में एक गैर मामूली मुलाकात हुई थी, जिसका तज़किरा हम अपने गुज़िश्ता वीलाग में कर चुके हैं। उलमाए किराम, खुसूसन शिया उलमाए किराम के बारे में ये बात बहुत मशहूर है और काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है कि वो हमेशा बात मंतिक और दलील से करते हैं, वो जज्बात में नहीं आते। एक अहम तरीन मुलाकात हुई, बंद कमरा मुलाकात थी, 1.5 घंटे की ये मुलाकात थी। लेकिन 3 दिन बाद इस मुलाकात पर ऐसी बहस शुरू हुई कि एक मुहिम की शक्ल इख्तियार कर जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं शिया उलमा कौंसिल के नायब सदर और किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी साहब। बहुत शुक्रिया आगा साहब आपका वक्त देने का। ये बताइएगा कि इस अहम तरीन मुलाकात में आप भी शरीक थे। इस मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल ज़ेर गौर आई, पाकिस्तान की सूरत हाल ज़ेर गौर आई। क्या समझते हैं ये मुलाकात पहली मर्तबा शिया उलमा की मुलाकात आर्मी चीफ के साथ गैर मामूली मुलाकात थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब इंतज़ार साहब। मैं समझता हूँ ये जो मौजूदा हालात खित्ते के बने हुए हैं, आलमी सतह पे इंतहाई तशवीशनाक हालात हैं। और पाकिस्तान में ज़ाहिर है जिस वक़्त इनक़िलाब इस्लामी ईरान जब से आया तो ज़ाहिर है सब लोग मुतासिर हैं, लेकिन शिया कम्युनिटी जो है वो ज़्यादा मुतासिर और जज्बात में थे। लेकिन जब रहबर मुअज़्ज़म इनक़िलाब हज़रत आयतुल्लाह रोज़ इमाम ख़ामनई रहमतुल्लाह अलैह की शहादत हुई, उसके बाद यहाँ बहुत ज़्यादा जज्बात और वो देखने में आए। तो मैं समझता हूँ कि फ़ील्ड मार्शल साहब ने ये महसूस किया कि शिया उलमा को बुलाकर एतमाद में लें कि ये जो फ़ज़ा है और ये जो दुःख की घड़ी है और मुश्किल है, उसमें उनको एतमाद में लें, उनकी आरा लें, अपनी राय दें। उन्हें मुकम्मल ब्रीफ़िंग के लिए मैं समझता हूँ पाकिस्तान में पहली मर्तबा किसी आर्मी चीफ़ ने शिया उलमा को इस तरह बुलाकर उनके साथ गुफ्तगू की। अच्छा, ये मुलाकात तो हुई, एक वो खुशगवार अंदाज में मुलाकात हुई और ये बताया गया कि उन्होंने अफ्तार भी आपके साथ किया, नमाज भी आपके साथ अदा की और उसके बाद खाना भी आपके साथ तनावल फरमाया। ये बताएं, इस मुलाकात में एक जुमला जिसके ऊपर एक बहस हुई और फिर वो एक मुहिम की शक्ल इख्तियार कर गया कि जिसे ईरान जाना है वो ईरान चला जाए। आखिर बात क्या थी, असल बात क्या थी, वो ज़रा बताएं, क्योंकि इसके ऊपर लोगों में एक बेचैनी की कैफियत है। देखें, जो भी जुमला हो ना, अगर पस मंज़र पेश मंज़र को काट के वो पेश किया जाए, तो बहुत से मसाइल होते हैं। हमेशा कुरान की तफसीर भी हम जब करते हैं, तो उसमें एक लफ्ज़ आता है शान नज़ूल, कि क्या हुआ और किस तरह हुआ। तो जब तक वो शान नज़ूल ना पता हो तो मेरे ख़्याल में वो बात अधूरी रह जाती है। यकीनन उन्होंने ये जुमला कहा, और जब कहा तो उस वक़्त थोड़े वो नाराज़गी के तौर पे भी कह रहे थे। लेकिन ये किस तनाज़ुर में कहा, मैं ये कन्फ़र्म हूँ, ये कोई शिया कौम को नहीं कहा। कि जो ईरान के वफ़ादार हैं वो उधर चले जाएँ, शिया कौम को नहीं कहा, क्योंकि ईरान के वफ़ादार पाकिस्तान में इस वक़्त 99% ख़्वाह शिया हों, देवबंदी हों, बरेलवी हों, अहले हदीस हों, या दीगर जो मज़ाहिब हैं इस मुल्क में। हिंदुओं ने अपनी दिवाली के प्रोग्राम मुलतवी जो कर दिए जनाब प्रोग्राम, जब राहबर शहीद हुए तो। तो मैं समझता हूँ गैर मुस्लिम अक़लियतें जो हैं इस मुल्क में, वो भी, या वो लोग जो सेकुलर ज़हन रखते हैं, वो भी इस वक़्त अमेरिका के मुकाबले में ईरान के साथ खड़े हैं। तो क्या वो किस-किस कहेंगे कि मुल्क छोड़ जाओ? ये बात नहीं थी। बात ये थी कि जब राहबर की शहादत पे सदमा था और लोग पूरे मुल्क में निकले एहतजाज के लिए, वो एहतजाज भी उन्होंने कहा कि आईनी तौर पर एहतजाज की इजाज़त है, पुरअमन एहतजाज की। मैंने भी वहाँ कहा कि हमारे कायद मिल्लत जाफ़िया जब भी एहतजाज डाल देते हैं तो उसमें ये लफ्ज़ लाज़मी शामिल होता है कि पुरअमन एहतजाज करें। वो भी पुरअमन पे इसरार कर रहे थे। लेकिन जब वो इस बात पे आए कि कुछ बाज़ मुज़ाहरे हुए जिनमें तशद्दुद हुआ, जलाओ-घिराव हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। उन्होंने वाज़ेह कहा कि नहीं होना चाहिए था। और फिर बाज़ जगहों पे जो तशद्दुद हुआ और जलाओ-घिराव हुआ, तो उन्होंने कहा कि बाज़ आर्मी के जो मराकज़ थे उन पे घुस आए वो मुज़ाहिरीन जनाब। और मरहले पे जब आए तो वो ज़ाहिर है वो आर्मी के हेड हैं, तो उन्होंने उन्हें थोड़े वो जज़्बात में आए, और उन्होंने उस वक़्त कहा कि अगर इस तरह शरपसंदी करनी है और ये वफ़ादारी ईरान के साथ है, और फिर पाकिस्तान आर्मी पे हमला करना है, तो ये लोग फिर चले जाएँ ईरान, हम उन्हें फ़ैसिलिटेट करते हैं। ये जुमले उन्होंने कहे बड़े वाज़ेह। और मैं समझता हूँ 24 उलमाए किराम थे, 24 में से अक्सरियत के साथ मेरी बात हो चुकी है। सबका यही है कि उन्होंने इस तनाज़ुर में बात की थी। अब ज़ाहिर है वो, मैं समझता हूँ कि शायद बाज़ जगहों पे गलतफ़हमी हुई है कि उन्होंने पूरे शियों को कहा है। तो मैं तो ये कहता हूँ ना कि ईरान के हामी तो इस वक़्त सिर्फ़ शिया नहीं है, ईरान के हामी तो पूरा मुल्क है इस वक़्त, बल्कि पूरी दुनिया में सिर्फ़ मुसलमान नहीं बल्कि दुनिया में जो मज़लूम हैं, जो पिसे हुए तबक़ात हैं, जो अमेरिका और इसराइल से रंजीदा ख़ातिर हैं, वो सब इस वक़्त ईरान के साथ खड़े हैं। वो किस-किस कहेंगे? लिज़ा असल तनाज़ुर देखा जाता है। तो मैं
मैं ये भी कहूँगा कि इस मुल्क में जो इस वक्त सूरत हाल है, पाकिस्तान जिस जगह स्टैंड लेके खड़ा है, मैं समझता हूँ इन चीज़ों को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहिए और मुस्बत पहलू जो है वो देखने चाहिए। मैं खुद शाहिद था और बाकी उलमा जो वहाँ मौजूद थे, अक्सरियत के साथ मेरी बात हो चुकी है। उसकी वीडियो भी मौजूद है, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, उसमें मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे इतना। हाँ, ये है कि और फिर मैं ये अर्ज़ करूँ कि हमारी भी हमेशा ये कोशिश रही है, एहतजाज हमारी जमात तरफ से, उलमा कौंसिल तरफ से होते हैं, पूरे मुल्क में होते हैं। हमने कभी, हमारे लोगों ने तशद्दुद का रास्ता नहीं इख्तियार किया। मैंने वहाँ वो जो मुलाकात हुई उसमें मैंने वहाँ कहा कि जिन जिन इलाकों का आप नाम ले रहे हैं, मैं जानता हूँ कि वो इलाके तो पाकिस्तान के बड़े वफादार हैं, मुहिब वतन हैं वो। उनके इलाके में जो कब्रिस्तान है वहाँ पाक फौज के शोहदा भी वहाँ हैं, उनकी कब्रें वहाँ हैं, उन पे झंडे भी लगे हुए हैं। वो जो मुजाहरे हुए और जो लोग इस तरह आगे बढ़े, जलाओ गिराव किया, उनके चेहरों पे नुकाब थे, बाज़ लोग के चेहरों पे नुकाब थे। तो ये नुकाब पोश जो थे, इन्होंने खराबी की, इन्होंने ज़ाहिर है आपके साथ भी ज़्यादती की, हमारे साथ भी ज़्यादती की कि हमारे मुज़ाहिरे में इस तरह आ गए, लेकिन जज़्बाती कैफ़ियत थी जो हज़ारों लाखों लोग मौजूद हों, इंक्वायरी करें कि वो नकाबपोश कौन थे। और हमने कहा वो नकाबपोश जो है, उनके खिलाफ जो भी आप ट्रायल करेंगे, चूँकि हम कतअन इस तशद्दुद कायल नहीं हैं, जलाओ गिराओ कायल नहीं हैं, हम पुरअमन एहतजाज खुद भी करते हैं, दूसरों को भी इस तरह हमारी क़यादत की तरफ से रहनुमाई होती है। इसका मतलब तो ये था कि जिस तरह से ये यकजहती की फ़िज़ा थी, इसे ख़राब करने की कोशिश की गई आगा साहब इस सारी सूरत-ए-हाल मैं में। समझता हूँ, मैं जिन हज़रात ने, उलमा ने ये बात की है, मैं उनको बड़ा मोहतरम समझता हूँ और वो शायद गलतफ़हमी हुई है कहीं, मैं यही जुमला कह सकता हूँ। गलतफ़हमी हुई है और हमने बाद में कोशिश की है कि इस गलतफ़हमी को दूर करें ताकि मुआशरे में जो खामख़ा के एक जज़्बात भड़के हैं वो इस अंदाज़ में ना हों। और यहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको मैं ये अर्ज़ करूँगा, पाकिस्तान के हुक्मरान या इन इदारों के ज़िम्मेदारान आगे, मैंने पहले भी कहा है कि इनको इसको अच्छे अंदाज में हैंडल करना चाहिए। कि हो सकता है बसा औक़ात ज़ाहिर है राहबर की शहादत तो फिर है, जब ईरान पे हमला हुआ उस वक़्त भी एहतजाज हुआ, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल नहीं आई, लेकिन राहबर की शहादत पे ये सूरत हाल चंद शहरों में पेश आई है। तो मैं समझता हूँ कि अच्छे अंदाज में हैंडल करना चाहिए। अगर कोई शरपसंद अनासर इन एहतजाजों में घुस आए तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और तहकीक करके उन्हें बेनकाब करके कौम को बताना चाहिए कि वो कौन है। और बाकी जो जवान हैं जिनके जज्बात थे, उनको अच्छे तरीके हैंडल करना चाहिए ताकि इस मुल्क में किसी किस्म का कोई खलफशार ना हो। ये इस वक़्त मुल्क को इस्तेहकाम की ज़रूरत है, वहदत की ज़रूरत है, मोहब्बत और भाईचारे की ज़रूरत है। और हमारा तो सारी ज़िंदगी काम ही इसी वहदत और इत्तेहाद के लिए और मुल्क की इस्तेहकाम के लिए है। आखिरी सवाल आपसे कि जिस वक़्त आपसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, ज़ाहिर है ये मौज़ू तो एक मुलाकात के हवाले से था, लेकिन अब चूँकि पाकिस्तान की तरफ से एक पेशकश की गई है, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये ऐलान किया है कि अगर अफ़्रीकान समझते हैं कि वो पाकिस्तान में मुज़ाकरात करें और हम उसकी मेज़बानी के लिए तैयार हैं और भरपूर सिफ़ारतकारी पाकिस्तान ने इस तमाम सूरत-ए-हाल में अपने तौर पर अदा की है, चाहे वो ईरान के साथ राब्ते हों, चाहे अमरीका के साथ राब्ते हों, चाहे खलीजी ममालिक के साथ राब्ते हों या तुर्की और मिस्र के साथ राब्ते हों। क्या समझते हैं ये जो डेवलपमेंट हो रही है, ट्रंप साहब ने एक तरफ जो कहा है कि 5 दिन की हम जंग रोक रहे हैं, दूसरी तरफ हमले भी शुरू हो गए हैं, तीसरी तरफ ईरान की तरफ से कहा गया है कि ये फेक न्यूज़ है, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और ईरान ने 6 शराइत भी रख दी हैं, लेकिन ग्राउंड एक बन रहा है इस्लामाबाद में। अब इत्तलात हैं कि आला सतही वफ़ूद जो हैं वो इस्लामाबाद में आ रहे हैं और शायद जिस वक़्त ये प्रोग्राम नशर हो रहा होगा उस वक़्त शायद मुज़ाकरात का भी आगाज़ हो चुका होगा। क्या कहेंगे इस सूरत-ए-हाल पे आप? खुशाइंद है। और मैं यहाँ सबसे बड़ी बात ये करूँगा कि पाकिस्तान आलम इस्लाम का फ़ख्र है। पाकिस्तान पे हम फ़ख्र करते हैं। हमारे लिए अपने दीन, अक़ीदा, नज़रियात के बाद सबसे पहले पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने जब भी उम्मत इस्लामिया पे मुश्किल वक़्त आया, जब भी इस्लाम ममालिक पे मुश्किल वक़्त आया, पाकिस्तान ने अपना कायदाना किरदार अदा किया है। और इस जंग में भी, मैं पिछले साल 12 रोज़ा जंग इसराइल के साथ हुई थी, उसमें भी पाकिस्तान का किरदार और उनकी जो हिमायत थी ईरान के साथ इसराइल के मुकाबले में, वो हमने देखी। अब भी पाकिस्तान मुसलसल अव्वल से ये कोशिश कर रहा है कि जंग बंद हो, खित्ते में खलफशार न हो और खलीजी ममालिक के हवाले से जो मसाइल पैदा हुए उसमें पाकिस्तान फ़ाल रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का बड़ा किरदार है और होना चाहिए। मैं समझता हूँ पाकिस्तान का हर फ़र्द जो ईरान का हामी है, अमेरिका का मुखालिफ है, इसराइल के मुकाबले में खड़ा है, पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान ये किरदार अदा कर सकता है। चाइना और रशिया करें ना करें, ये उम्मत मुस्लिमा का मसला है ना। ईरान पे जुल्म हो रहा है और ईरान पे जो अटैक हुआ है एक बड़ी साजिश के तहत हुआ है,
उम्मत को कमज़ोर करने के लिए हुए उम्मत हैं। के साथ इंसानियत का मसला है उसमें। इंसानियत का मसला है, बिल्कुल जनाब। तो ये जो मसला है उस पे मैं समझता हूँ पाकिस्तान को बड़ा किरदार अदा करना चाहिए, और अल्लाह का शुक्र है हमने ऐलान कर दिया है कि हम तैयार हैं। मेरे ज़हन में ये है कि इनने जो ऐलान किया है ईरान और अमेरिका के साथ बात करके किया होगा। ये पाकिस्तान अगर मेज़बान बनता है मुज़ाकरात का, तो ये हमारे लिए बाइस इज़्ज़त है, और इंशाअल्लाह मैं ये समझता हूँ, मैं ईरान के हवाले से ये कह सकता हूँ कि जब पाकिस्तान सालिस तौर पर होगा तो ईरान भी इस पे एतमाद करेगा, और ममालिक मुझे नहीं पता किन पे, लेकिन पाकिस्तान पे एतमाद करेगा, और ये पॉजिटिव अंदाज में, अच्छी अंदाज में ये आगे जाएगा। लेकिन मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि अमरीकी सदर जिसने एक हफ़्ता पहले कहा था कि हमने ईरान को तबाह कर दिया, ईरान ख़त्म हो गया, और बल्कि एक और जुमले में जज्बाती अंदाज में ये कहा था कि अब हम मुज़ाकरात किसके साथ करें, अब ईरान तो सारे लीडर मर गए, वहाँ कोई है नहीं मुज़ाकरात के लिए, किस साथ करें। तो हम उससे पूछना चाहेंगे ना, आगे वो तो तबाह हो गया, अब आप मुज़ाकरात किस साथ कर रहे हैं? और उनके लीडर तो हैं नहीं, तो आप कहाँ मुज़ाकरात की बात कहाँ करते हैं? और फिर आप तो आए थे रजीम चेंज के लिए, आप तो आए थे ईरान को तबाह करने के लिए, आप तो आए थे, एक दफ़ा कहा कि ईरान नक्शे से मिट चुका है। अगर मिट चुका है तो मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? आप एक हफ़्ते से कह रहे हैं कि हम फ़तहयाब हो चुके हैं, हम कामयाब हो चुके हैं, तो कामयाब हो चुके हैं तो मुज़ाकरात की क्या ज़रूरत है? तो मैं ये समझता हूँ कि दीवानों के माहौल में वो रहते हैं शायद। मैं अमरीकी जो अवाम है ना, मैं अगर आप पहुँचा सकें मीडिया के ज़रिए, तो मैं ये पैगाम ज़रूर देना चाहूँगा कि आप मुद्दई हैं कि हम सुपर पावर हैं दुनिया की। क्या सुपर पावर के सदर ऐसे होते हैं? जो सुबह एक बयान होता है, दोपहर को एक होता है, शाम को लगातार यू टर्न देते हैं ये लोग। ये क्या माहौल है? आपने किसको सदर बनाया है? ये तो ज़हनी तवाज़ुन इनका ठीक नहीं लगता हमें जनाब। ये जिस अंदाज़ में इनने अमरीकी कौम को झोंक दिया इस जंग में, वो भी नेतन्याहू के कहने पे। क्या क्या आपके लिए फर्स्ट नंबर पे अमेरिका है या फर्स्ट इसराइल है? तो इन्होंने जो जंग की है, ये तो इसराइल को फर्स्ट बनाकर, तो क्या अमेरिका की कोई हैसियत नहीं है? तो हम ये समझते हैं कि अमरीकी कौम को सोचना चाहिए कि अपने ऐसे लोगों को लगाम दें। कि ये कौन है जो इस तरह अमरीकी कौम को इस्तेमाल करते हैं और अमेरिका के लिए एक दाग और धब्बा बन जाते हैं। कि देखें, यहाँ बहुत बड़ी वाज़ेह चीज़ है, ईरान एक छोटा मुल्क है ना, जो एटमी ताकत भी नहीं है। लेकिन 2 एटमी ताकतों को शिकस्त दे रहा है कि अब ईरान कह रहा है हम मुज़ाकरात नहीं करते। वो दोनों कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करते हैं ना, हम डील के लिए तैयार हैं, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो आपने पंगा क्यों लिया? क्यों जंग शुरू की? मुज़ाकरात के दरमियान जब मुज़ाकरात कामयाब होने वाले थे तो आपने जंग शुरू कर दी। अब जब देखा 24 दिन गुज़रने के बाद कि अब इस जंग का कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने पहले कहा था हम नहीं झुकेंगे आपके सामने। राहबर शहीद ने तो पहले दिन कहा था जंग से पहले कि आप अगर जंग छेड़ेंगे तो जंग पूरे खित्ते की बन जाएगी, सिर्फ ईरान और आपकी जंग नहीं रहेगी, और बन गई, आपने देखा। अब आप पशेमान हैं, अब आप घबराए हुए हैं, हाथ पाँव मार रहे हैं किस तरह के मुज़ाकरात हो जाएं। और ईरान ने बड़ा वाज़ेह, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बल्कि पूरी उम्मत और पूरी दुनिया के मज़लूम जो है, मज़लूम तबक़ात, पिसे हुए तबक़ात, वो ईरान को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं कि वो कह रहा है कि अगर अब जंग बंद होगी तो हमारी शराइत पे बंद होगी, तुम्हारी शराइत पे नहीं। अब तुम किस पोज़ीशन में खड़े हो, कहाँ खड़े हो? तो मैं समझता हूँ कि ये पस्ती, ज़वाल और शिकस्त का एतराफ़ है। आगे ईरान के मुकाबले में 2 एटमी पावर्स हों और वो कहें जनाब कि अब हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, मुज़ाकरात की भीख माँग रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, खुदा कुरान में फरमाता है ना, ला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन। अपने आप को कमज़ोर ना समझो और घबराओ नहीं। अगर तुम सच्चे और खरे मुसलमान हो ना, तो कामयाब तुम ही होगे, सरबलंद तुम ही होगे। ईरानियों ने साबित किया कि हम सच्चे मुसलमान हैं, अल्लाह पे तवक्कुल करके। वो एक अल्टीमेटम देते थे, वो एक चैलेंज करते थे, ये उसके जवाब में 2 बराबर चैलेंज नहीं करते थे। अमली तौर पर उन्होंने इसराइल को जहन्नम बना दिया। हत्ता हमास ने ये कहा है आगे जनाब, जब ईरान के मिसाइल आकर लगते हैं ना तल अवीव और हैफा में, तो हमारे दिल ठंडे होते हैं, और जब उनकी चीखें हम सुनते हैं तो हमें अपने गजा के बच्चों की चीखें याद आ जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि मजलूमों के जख्मों पे मरहम रखने वाला ईरान है, और इंशाल्लाह ईरान और पाकिस्तान सरबलंद होंगे, और ये 2 दोस्त, 2 हमसाया, 2 बिरादर मुल्क, इंशाल्लाह ये जंग ख़त्म होगी, ईरान की फ़तह के साथ ख़त्म होगी। जैसे पाकिस्तान की जो इंडिया के खिलाफ फ़तह हुई है, उसमें भी ईरान का किरदार था। ये दोनों मिलकर चलेंगे अच्छे हमसाये के तौर पर, और आइंदा इस इलाके की पावर, ये मुल्क हो, ये दोनों सुपर पावर ये होंगे। अब अमेरिका सुपर पावर नहीं रहेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। रिवायती साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनके ख़यालात आपने सुने, और जिस तरह से वो कह रहे थे कि बिल्कुल हकीकत भी यही है कि ईरान जो कि पहले अखलाकी तौर पर ये जंग जीत चुका था, अब मैदान जंग का भी फ़ातिह ईरान है।